नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने बात की थी अद्भुत रस की और आज अपन बात करने वाले हैं भक्ति रस की। ठीक है, तो भक्ति रस अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर उन वीडियो को देख लें। और जो है रस कम से कम 90% जो है कंप्लीट हो गए हैं और ये रस की आज आखिरी क्लास है, ये आखिरी रस है जिस पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और आज का जो हमारा रस का टॉपिक है जो हमारा वह है भक्ति रस। तो आज अपन भक्ति रस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, भक्ति रस के बारे में मैं कई सारी इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए एग्जांपल लेकर आया हूँ जो कई बार एग्जामों में आते रहते हैं। ठीक है, तो और जो है आप हमारी पिछली वीडियो को ज़रूर से ज़रूर एक बार देख लें। ठीक है, तो आइए अपन शुरू करते हैं अब भक्ति रस। इसका जो स्थायी भाव होता है वो होता है भगवत विषय करती, भगवत विषय रति या कृति। ठीक है, और इसके अगर मैं प्रकारों की बात करूं तो इसके होते हैं 5 प्रकार। कितने होते हैं? 5 प्रकार। कौन कौन से होते हैं? और वो प्रकार होते हैं, एक तो होता है आपका शांत, दूसरा होता है प्रेम, एक होता है मधुर, एक होता है वात्सल्य। ठीक है, शांत होता है, प्रेम होता है, मधुर होता है, वात्सल्य होता है, एक होता है प्रीति। तो ऐसे 5 प्रकार इसके बताए गए हैं। और अगर आपको याद हो तो वीर रस के मैंने बताया था कि 4 प्रकार होते हैं। जो वीर रस है उसके मैंने बताए थे आपको 4 प्रकार। तो दोस्तों, अब आपको देखकर जो है आश्चर्य हो रहा होगा कि इसके भी प्रकार होते हैं। तो कई रसों के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे संधि के प्रकार होते हैं वैसे ही रसों के भी प्रकार होते हैं। रसों में भी कई सारी चीजें होती हैं और ये बहुत डीप के क्वेश्चन है। अब एग्जाम में बच्चों का क्या हाल होगा जब ये क्वेश्चन आएगा कि अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वीर रस के कितने प्रकार होते हैं, और वीर रस के कितने प्रकार बच्चों को पता ही नहीं है, अधिकतर बच्चों को नहीं मालूम। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। और ये क्वेश्चन अगर आता है तो 70% 80% बच्चों को पता ही नहीं होगा कि वीर रस के भी एक प्रकार होते हैं और भक्ति रस के भी प्रकार होते हैं। ऐसे कई रस हैं जिनके भी कई प्रकार होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत डीप और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं सारी चीजें इसलिए आप लोगों को कवर करा रहा हूँ और मैं आपको हर पंक्ति का भावार्थ समझाने की भी कोशिश करता हूँ। देखो, रट के किसी भी चीज का कोई भला नहीं होने वाला, मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसलिए भावार्थ को समझने की कोशिश करो। एग्जामिनर अगर आपको 2 पंक्तियां ऐसी दे दे, अब यहाँ पर तो क्या आप रट लोगे, रट के क्या होगा, अगर वो एग्जाम में आ गया तो ठीक है लगा दोगे। अगर 2 पंक्तियां ऐसी दे दी कि जिसका भावार्थ नहीं समझ में आ रहा है तो आप फंस जाओगे। तो ऐसी कई सारी वोकेब अगर मेरे साथ अगर आप बने रहोगे तो मैं जो भावार्थ सिखा रहा हूँ उससे बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी और आप एग्जाम में फंसोगे नहीं। तो ये चीज भी एक बार ध्यान रखना। और ये कई सारे डीप क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप ध्यान में रखना। तो 5 प्रकार का होता है और वीर रस 4 प्रकार का होता है। वो भी मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, तो आप पिछले वीडियो जरूर से जरूर एक बार देख लें। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या बात की है कि भाई 5 प्रकार होते हैं और भगवत विषय करते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि जो है अपने आराध्य के प्रति असीम, अपने आराध्य के प्रति असीम भावना, असीम भक्ति जो होती है, अपने आराध्य के प्रति असीम प्रेम, अपने ईश्वर के प्रति असीम प्रेम जो होता है, वहां पर भक्ति रस होता है। आई बात समझ में? यहाँ पर भक्ति रस में आपको मैंने 5 प्रकार बताए हैं, उसके कई सारे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। और एक बात और बता देना चाहता हूँ मैं आपको कि इससे संबंधित जो भी एग्जाम्पल होंगे वो प्रार्थना होगी। अगर किसी प्रार्थना जैसे हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, अगर इस तरीके के प्रार्थना वाले एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इसमें जो है भगवान के प्रति भक्ति वाले जो है आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, जैसे मीरा के पद आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसी अगर आपको पंक्तियां एग्जाम में देखने को मिलेंगी तो वहां पर भक्ति रस होगा, जहां पर हम अपने आराध्य की जो है अपने आराध्य के प्रति भक्ति का भाव प्रकट करेंगे, वहां पर भक्ति रस होगा। ठीक है, अब अपन चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। अब एग्जाम्पल की तरफ चलते तो हमारा जो सबसे पहला एग्जाम्पल है वो क्या, देखो
नंबर 1 पर जो एग्जाम्पल है वो है हमारा मीरा का, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। क्या मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, तो यहाँ पर मीरा द्वारा भगवान कृष्ण की भक्ति का वर्णन किया गया है। जो मीरा की जो असीम भक्ति है अपने इष्ट के प्रति, भगवान श्री कृष्ण के प्रति, तो यहाँ पर उसका वर्णन किया जा रहा है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। तो ऐसे अगर आपको ऐसी लाइनें मीरा की जो है भक्ति से संबंधित अगर लाइनें मिलेंगी तो वो क्या होंगी, आपकी जो है भक्ति रस के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल हमारा क्या है, देखो, राम जपूं राम जपूं राम जपूं बाबरे, राम जपूं राम जपूं राम जपूं बाबरे, और घोर नव नीर निधि, घोर नव नीर निधि नाम निज नावरे। क्या है, राम जपूं राम जपूं राम जपूं बाबरे, घोर नव नीर निधि नाम निज नावरे। तो अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि जो है भगवत की भक्ति का, भगवान की भक्ति का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है कि राम जपूं राम जपूं राम जपूं बाबरे, घोर नव नीम निधि नाम निज नावरे। मतलब कि इस भाव सागर से पार लगाने के लिए राम नाम जो है ही सबसे श्रेष्ठ है। तो राम जपूं राम जपूं राम जपूं बाबरे, और जो है घोर नव नीर निधि नाम निज नावरे। तो भाई इस भाव से पार कौन लगा सकता है, इस भाव से पार लगा सकता है राम का नाम। वो कहते हैं ना कि हो गया भव से पार लेकर नाम तेरा, तो ऐसा कौन सा नाम है जिसको हम भव से पार लगाने के लिए लेते हैं, तो भगवान श्री राम का जो नाम है वो भव से पार लगा सकता है। इसीलिए यहाँ पर जो है भगवत विषय कृति मानी गई है, भगवान के प्रति जो असीम भक्ति है उसका वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। तो यहाँ पर भी हमारा कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा, भक्ति रस हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते नेक्स्ट एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, और हर रस के कम से कम 4 से 5 एग्जाम्पल मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों की बहुत हेल्प हो सके, और एग्जाम के पर्पज से भी जो है आपको कम मेहनत करना पड़े, यहीं पर अधिक से अधिक हमारे रस कंप्लीट हो जाएं। एग्जाम्पल्स हम देख लें जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। नए पुराने सारे एग्जाम्पल कराने की मैं आपको कोशिश करता हूँ, तो आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। अपन आप बात करते हैं नेक्स्ट वाला हमारा जो एग्जाम्पल है वो क्या है। देखो, ये वाल्मीकि से संबंधित है। वाल्मीकि पहले क्या थे, डाकू थे, आपने कहानी सुनी होगी, और फिर वो एक बहुत बड़े जो है साधु संत और महात्मा बने थे। उसके पीछे भी देखो क्या लॉजिक है कि उनका किस तरीके से हृदय परिवर्तन हुआ था। अब ये जो लाइन है उन्हीं के संदर्भ में कही गई है कि उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना। क्या है, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, और वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। अब देखो इसमें क्या है आपका कि ये जो वाल्मीकि जी हैं, हम इसमें एक तो ये देखते हैं कि उल्टा नाम जपत जग जाना। अब उल्टा नाम जपत जग जाना का क्या मतलब होता है, उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि गए ब्रह्म समाना। इसका मतलब ये है कि भाई उल्टा नाम जपते जपते भी वाल्मीकि ब्रह्मा के समान हो गए थे। आई बात समझ रहे हैं, वाल्मीकि जो है ब्रह्मा के समान हो गए थे। तो यहाँ पर वही बात की जा रही है कि उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। इसमें सीधा सीधा ये मतलब है कि भगवान की जो आस्था है वह किसी जो है आपकी आस्था और जो भगवत विषय कृति है आपके भाव के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप जो है तोतले जो है आप भाषा से भी अगर राम का नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो वह भी बहुत कारागार होता है। इसमें यही कहा गया है कि जो है उल्टा नाम जपते जग जाना वाल्मीकि गए ब्रह्म समाना। उल्टा नाम लेने से भी वाल्मीकि को ब्रह्मा के समान हो गए, तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो एक भगवत विषय कृति और वाल्मीकि का भी जो है आपने आराध्य के प्रति
भाव प्रकट करना, ये भी एक भक्ति रस का ही उदाहरण है। ठीक है, देखते चलिएगा, अपन बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। ठीक है, नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि देखो, एक भरोसा एक बल, एक भरोसा एक बल एक आस विश्वास, एक भरोसा एक बल एक आस विश्वास, और राम श्याम घनश्याम, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। अब कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि एक भरोसा एक बल एक आस विश्वास, एक भरोसा एक बल एक आस विश्वास, एक भरोसा एक बल एक आस विश्वास, और जो है एक राम घनश्याम, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, हित चातक तुलसीदास। अब जो है यहाँ पर देखना, भगवान जो गोस्वामी तुलसीदास हैं, उनका भरोसा, उनकी आस, उनका विश्वास, ये सब अपने आराध्य और ईश्वर के प्रति है कि मुझे सिर्फ अपने आराध्य पर ही भरोसा है। तो एक भरोसा है, एक बल है, और एक ही मेरी आस विश्वास है अपने भगवान के प्रति, श्री राम के प्रति। एक राम घनश्याम, एक ही राम है और एक ही घनश्याम है, हित चातक तुलसीदास। कहने का मतलब है कि यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने भगवान श्री राम के प्रति जो उनकी असीम श्रद्धा है, उनका जो विश्वास है, उनका जो बल है, उनकी जो आस है, वो सब कौन है? जो है आपके भगवान श्री राम है। और अगर भगवान श्री राम स्वाति नक्षत्र का जल है तो तुलसीदास जी चातक पक्षी हैं। ये वो इस पंक्तियों में कहना चाह रहे हैं कि अगर भगवान श्री राम जो है स्वाति नक्षत्र का जल है तो वह हित चातक तुलसीदास। तो चातक तुलसीदास का मतलब है चातक पक्षी के समान है तुलसीदास जी। तो यहाँ पर भी जो है तुलसीदास का अपने भगवान के प्रति बहुत असीम श्रद्धा और विश्वास को जो है यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। तो ऐसी पंक्तियां जिसमें जो है आपने आराध्य के प्रति असीम भावना दिखेगी, तो वहां पर ही क्या होगा आपका? वहां पर आपका भक्ति रस होगा। और दोस्तों, मैं आप लोगों को और एक बात बता देना चाहता हूँ, ये जो कंपटीशन की फील्ड है, यहाँ पर ये एक दलदल है। यहाँ से निकलने के लिए आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकल जाना, क्योंकि इसमें एक से एक कॉम्पिटिटर है भाई, एक से एक कॉम्पिटिटर। और अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो मान के चल देना, आप सिर्फ और सिर्फ अपना समय खराब कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप? समय खराब कर रहे हो। और आपको पढ़ना है आपके कॉम्पिटिटर से, आपको लड़ना है, ये युद्ध है। और आपके तुणीर में सारे सब्जेक्ट के तीर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपका जो तुणीर है उसमें सारे सब्जेक्ट के तीर होना चाहिए। हर एक सब्जेक्ट पे फोकस करने की जरूरत है, एग्जाम की स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है, एक शेड्यूल बनाने की जरूरत है कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सब चीजें आपको देखने की जरूरत है। और मान के चल लेना, अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो कोई और जरूर पढ़ रहा है, आप नहीं पढ़ रहे तो कोई और पढ़ रहा है, और वो अगर एग्जाम में बैठेगा तो आप क्या करोगे? आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, सामने वाला जो पढ़ रहा है वही जीतेगा। तो ये एक महासागर है भाई, जिसमें आपको लड़ना है, अपने आप से लड़ना है, दुनिया से लड़ना है, और एक पोस्ट लेनी है। अब कंपटीशन वो नहीं रहा जो पहले था, अब कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। इसलिए अपने आप को पहचानो। मैं बार बार आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा कि पढ़ो, एग्जाम पर फोकस करो। एग्जाम जरूर आएंगे, इधर उधर की बहुत सारी जो तमाम आंदोलन चल रहे हैं वो तो सब ठीक ही है। एग्जाम आएगी, आज नहीं तो कल आएगी, चुनाव के पहले एग्जाम आएंगी। तो अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, किसी चीज पर फोकस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? सब चीज पे फोकस करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एग्जाम की चीज पर फोकस करने की जरूरत है। आई बात समझ में? तो ये जो क्लास थी वो रस की अंतिम क्लास थी। अब मैं आपसे ये एक गुजारिश करना चाहता हूँ, एक ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपका काम ये है कि आप रस की जितनी भी अभी तक की क्लास हो गई हैं वो सब देख लो, और जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं डाउट सॉल्व कर दूंगा, ठीक है?
पहले से लगा करके अभी तक की सब क्लास देख लो, सारे रसों की क्लास हो गई हैं। आई बात समझ, सारे रसों की क्लास हो गई हैं और इसकी एक पूरी कंबाइंड क्लास भी आप लोगों को दी जाएगी जिसमें इकट्ठे सारे रस होंगे, ठीक है, वो भी आप लोगों को मिलेगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की सीरीज अब मैं लेकर आने वाला हूँ, जो रस हमारे कंप्लीट हो रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की जो मैं आपके लिए सीरीज लेकर आने वाला हूँ, तो सीरीज पर हम बात करेंगे, ठीक है, जिसमें रस से संबंधित बहुत सारे पीवाईक्यू मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को करना है ना। और अब आप लोगों का ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की है कि अब आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, वो भी आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं कि अब आपको नेक्स्ट ऐसी कौन सा टॉपिक है जिसमें आपको प्रॉब्लम आती है। आप अगर आप चाहोगे कमेंट सेक्शन में बताओगे तो हम उस टॉपिक पर वीडियो जरूर लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। हम उस टॉपिक पर वीडियो लेकर आएंगे, जिस भी टॉपिक में आपको समस्या आ रही हो हम वो टॉपिक पहले आप लोगों को पढ़ा देंगे, ठीक है, जिससे एग्जाम के पहले ही आपकी सारी प्रिपरेशन हो जाए। तो ये कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि आपको किस किस सब्जेक्ट के टॉपिक पर, हिंदी के किस किस टॉपिक पर आपको पहले वीडियो चाहिए। और रेगुलर सीरीज तो हमारी चल ही रही है, लेकिन हम वो वीडियो के पहले हम वो जो भी आपका टॉपिक है जो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, अधिकतर बच्चे जो हमको टॉपिक बताएंगे हम उस पर क्लास लेकर आएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये रस की जो जितनी भी क्लास हैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी, और मैं दावे के साथ कहता हूँ इन सारी क्लासेस को देखने के बाद आपका रस का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये 100% की गारंटी मैं दे रहा हूँ। अगर आपने पूरी क्लासेस देखी हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे जो द्वारा पढ़ाई गई रस की जो क्लास हैं उसमें से शायद ही क्वेश्चन आपके बाहर हैं। आपको भावार्थ के साथ सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप वो सारी वीडियो देखें, उनको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है, और संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी गई है। और अगर आप चाहें तो टेलीग्राम पर भी हमें जो है सर्च कर सकते हैं संपूर्ण एकेडमी के नाम से, ठीक है। संपूर्ण एकेडमी के नाम से आप हमें सर्च करेंगे तो हमारा चैनल ज़रूर दिख जाएगा, हमारा लोगो भी दिखेगा उसमें। तो आप ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसको चैनल को ज्वाइन कर लें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।